Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology, Dausa. Dear students, as you know, this is our 27th video lecture on common errors in English. Okay? Common errors in English, rules with examples. So, dear students, we will know about some of the famous common errors in the grammatical, like that. The omission of a and the before a common nouns used in its widest sense. ओके, तो हम पहले इनको देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी सामान्य गलतियाँ होती है जो कि हम अक्सर करते हैं. तो ये है द ओमिशन ऑफ ए एन. आर्टिकल्स ए एन दी का प्रयोग कहाँ पर हम नहीं करते. तो यहाँ पर दिया गया है कि बिफोर ए कॉमन नाउन यूज्ड इन इट्स वाइडेस्ट सेंस. तो कॉमन नाउन जो होता है वहाँ पर उसका वाइडेस्ट सेंस बहुत अधिक रूप से, जब बड़े विस्तृत तौर पर या बड़े दृष्टिकोण के तौर पर जब हम कॉमन नाउन का यूज़ करते हैं तो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते. जैसे मैन इज़ मॉर्टल, तो यहाँ पर मैन का जो अर्थ है वो एक सीमित दायरे या क्षेत्र के लिए यूज नहीं हुआ है, बल्कि बहुत विस्तृत दृष्टिकोण से इसका यूज़ मतलब संपूर्ण मानव जाति के लिए इसका यूज़ किया गया है. तो ऐसी स्थिति के अंदर आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते. बिफोर नेम्स ऑफ मटेरियल्स, धातुवाचक संज्ञाओं के नाम से पहले भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते. जैसे ब्रॉन्ज इज ए मेटल, ए ब्रॉन्ज, द ब्रॉन्ज, ऐसे हम इसका यूज़ नहीं करेंगे. प्रॉपर नाउन से पहले भी हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते. जैसे कि पटना, इससे पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं. आगे देखते हैं कि बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का जब प्रयोग हम सामान्य अर्थ के लिए करते हैं तो भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते. जैसे ब्यूटी फैसिनेट्स पीपल, तो ये एक सामान्य भाव के लिए इसका यूज़ किया गया है. तो आर्टिकल्स का प्रयोग इससे पहले नहीं होगा. ठीक है. बिफोर लैंग्वेज, लैंग्वेज से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते. तो क्या होगा, इंग्लिश इज़ ए वेरी पॉपुलर लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके. बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस लाइक फादर, मदर, ऑन्ट, अंकल, कुक, नर्स, इनसे पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते. तो एग्जांपल होगा फादर इज़ वेरी हैप्पी टुडे. ठीक है. बिफोर प्रेडिकेटिव नाउन्स डिनोटिंग ए यूनिक पोजिशंस दैट इज नॉर्मली हेल्ड एट वन टाइम्स बाय वन पर्सन ओनली, तो उससे पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते. प्रीडिकेटिव नाउन्स ऑफ डिनोटिंग. प्रीडिकेटिव का मतलब होता है किसी नाउन का प्रयोग, यूनिक पोजीशन, किसी नाउन का प्रयोग खास विशेष पद को लिए हुए किया गया हो तो उससे भी पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते. ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड्स. जैसे चेयरमैन जो है यहाँ पर ये एक यूनिक पोजीशंस पर यूज़ हो रहा है, तो आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते. कुछ ऐसी संज्ञाएं होती है जो कन्फ्यूजेबल होती है कि इसके साथ में आर्टिकल का यूज़ करें या नहीं करें. कौन कौन सी हैं देखते हैं. लेक्चरशिप, लेक्चरशिप, यहाँ पर कन्फ्यूजली क्या क्या हुआ, लेक्चररशिप केवल ये आएगी लेक्चरशिप. ठीक है. फ्रीशिप, तो यहाँ फ्रीशिप की जगह फ्री स्टूडेंटशिप होगी. बोर्डिंग, तो बोर्डिंग हाउस होता है. फैमिली मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ द फैमिली, इसका ये यूज होगा. इंग्लिश टीचर, द टीचर ऑफ इंग्लिश. ठीक है, ये इनकरेक्ट है इंग्लिश टीचर, तो फिर द टीचर ऑफ इंग्लिश इस तरह से होगा. कजिन ब्रदर सिस्टर, तो यहाँ पर कजिन ब्रदर की जगह कजिन का यूज़ करेंगे, उसके साथ में ब्रदर सिस्टर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कजिन से मतलब ही भाई बहन आ जाते हैं, चचेरे भाई बहन होते हैं. आवर्स, योवर्स, हर्स, देयर्स, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव जो नाउन्स है
वहाँ पर एपिस्ट्रोफ के साथ न हो करके आवर्स, योवर्स, फादर्स, ये यूज़ इस तरह से होगा। ठीक है, तो इस तरह से करेक्ट और इनकरेक्ट कन्फ्यूजेबल नाउन्स का यूज करते हैं। देर आर 20 कैंडिडेट्स फॉर लेक्चरशिप। ठीक है, इस तरह से इनका यूज किया जाता है। रमेश हैज अप्लाइड फॉर फ्री स्टूडेंटशिप, तो ये सेंटेंस है। मोहन लिव्स इन ए बोर्डिंग हाउस। ठीक है, विवेक एंड सुरेश आर द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली। डॉक्टर रैना इज आवर टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, ऐसे नहीं होगा डॉक्टर रैना इज इंग्लिश टीचर, नो, आवर इंग्लिश टीचर, ये गलत होगा। सुधा इज माई कजिन, सुधा इज माई कजिन सिस्टर, तो वो गलत होगा, ये सही होगा। ठीक है, दिस इज लैब इज आवर्स, एपिस्ट्रोफ का यूज यहाँ पर नहीं किया गया। सम नाउन्स ऑलवेज टैग के सिंगुलर वर्ब्स। अब कौन से ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर यूज में यूज होते हैं जबकि लगते वो प्लूरल की तरह है, जैसे सीनरी, ठीक है, एडवाइस, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, एथलेटिक्स, इकोनॉमिक्स, क्लासिक्स, ठीक है, फ्यूल, राइस, ग्राम, न्यूज़, फर्नीचर, मशीनरी, इंफॉर्मेशन, फिजिक्स। ठीक है, ये एक वचन की तरह यूज होते हैं। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज इनकरेक्ट। ठीक है, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज इनकरेक्ट। He has given advice, not advices. Mathematics is a difficult subject. तो इस तरह से ये इनका प्रयोग करते हैं। Some nouns have one meaning in the singular and another in the plural. ठीक है, कुछ ऐसी संज्ञाएं होती है जो कि वन मीनिंग इन द सिंगुलर, दूसरी जगह पर वो स्थान का फर्क होता है, वहाँ कहीं पर वो सिंगुलर की तरह यूज होती है, कहीं पर वो प्लूरल की तरह होती है। जैसे एयर, एयर सिंगुलर की तरह यूज हो रही है तो ये एटमॉस्फेयर से रिलेट होती है। एयर यहाँ पर ये प्राउड से ऊपर। क्वार्टर 1/4 होता है, जबकि क्वार्टर हाउस पे आ जाता है। एयर इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ, इट इज़ बैड टू पुट ऑन एयर। प्लूरल अनोदर इन द प्लूरल, ये यहाँ पर था, यहाँ पे क्या होगा, हैश लगेगा यहाँ पर, यस। आई लिव इन द गवर्नमेंट क्वार्टर्स, ये कुछ कंफ्यूज कुछ है। सम प्लूरल फॉर्म नाउन्स ऑलवेज टेक ए सिंगुलर वर्ब्स। ठीक है, ट्राउजर, सीजर, जहाँ पर पेयर का यूज होता है, कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जो पेयर में यूज होती है, लगता है वो प्लूरल का जैसा है लेकिन उसमें जो वर्ब होती है वो सिमिलर होती है। ठीक है, जैसे ट्राउजर, सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, स्टॉकिंग्स, रीडिंग्स, थैंक्स, एनाल्स, मैसेज, मीजर्स एंड प्राइमेज, ये सिमिलर है। वेयर आर माई ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स आर नाउ ए कॉस्टली आइटम, तो ये चीज़ें हमारी सिमिलर की तरह यूज होती है। कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड बोथ एज सिंगुलर एंड प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग। ठीक है, कुछ ऐसी संज्ञाएं जो बहुवचन होती है लेकिन वो निर्भर करती है कि कहाँ पर उसका प्लूरल मीन होगा, कहाँ पर वो सिंगुलर होगा। जैसे जूरी, ठीक है, ये दोनों जगह यूज होते हैं, एज ए सिंगुलर एज ए प्लूरल। पब्लिक, टीम, कमेटी, गवर्नमेंट, ऑडियंस, है ना, ऑर्केस्ट्रा, कंपनी, इनके अंदर न तो एस लगेगा न और इसमें जुड़ा होता है, ये सेम फॉर्म में होती है लेकिन इनका यूज दो तरह से होता है, एज ए सिंगुलर, एज ए प्लूरल। देखिए, द जूरी वर डिवाइडेड इन द केसेस, यहाँ पर जो जूरी का यूज हुआ है वो प्लूरल की तरह हुआ है। द टीम हैज़ नॉट कम एज यट, तो यहाँ पर जो टीम है वो सिंगुलर यूज हुई है। ठीक है, द प्रोनाउन वन मस्ट बी फॉलोड बाय वन। ठीक है, जो वन है वो प्रोनाउन होता है लेकिन ये एपिस्ट्रोफ का यूज पॉजिटिव के अंदर लेता है। वन मस्ट फिनिश हिज टास्क इन टाइम, ये इनकरेक्ट है, लेकिन वन मस्ट फिनिश वन टास्क इन प्लूरल, ये पॉजिटिव जो आया यहाँ पर इज, ये वन का ये न होकर के वंस होता है।
ए प्रोनाउन मस्ट एग्री विथ इट्स antecedent in person, number and gender. जैसे every man must be his, ये ओके. ऑल स्टूडेंट्स देयर होगा, ईच का हर होगा. तो कन्फ्यूज्ड थोड़े से नाउन प्रोनाउन में था. व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड टुगेदर बाय, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है. ठीक है, आइदर और, नाइदर और. तो यहाँ पर सिंगुलर होता है, सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन ये दोनों सिंगुलर सिंगुलर को जोड़ती है. सिंगुलर नाउन प्लस आइदर, और इसके बाद भी जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा. ठीक है, इसी तरह से प्लूरल में भी सिंगुलर प्लस नाइदर, नाइदर प्लस नॉर. सिंगुलर, ये भी सिंगुलर सिंगुलर को यूज करता है. एग्जाम्पल्स, आइदर राम और श्याम. ठीक है, ये एग्जाम्पल के द्वारा इसको क्लियर किया. ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है. ठीक है, आइदर और के साथ में इसको जोड़ा, आइदर राम और श्याम. ठीक, तो यहाँ पर यूज कर लिया हमने देर का, जो गलत होगा. ये सिंगुलर यूज हो रहा है, तो यहाँ पर हिज का यूज करेंगे. नाइदर रमेश नो राजेंद्र देयर, ये जो किया ये गलत होगा, और यहाँ पर ये सही होगा. फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू, तो यहाँ पर हम देखते हैं फ्यू का प्रयोग नॉट मैनी सिंगुलर यूज में किया जाता है. मतलब एक्सेप्टेबल सम के रूप में, वो नेगेटिव के अंदर, नेगेटिव सेंस होता है ये. और फ्यू, ए फ्यू जो है ये पॉजिटिव सेंस करता है. द फ्यू वाट एवर देयर इज, जैसी स्थिति हो उसके हिसाब से किया जाता है इसका यूज. फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट नॉट ए फ्यू मैन. ठीक है, तो आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट. ए फ्यू बॉयज विल पास इन द एग्जामिनेशन नॉट फ्यू बॉयज. आई हैव ऑलरेडी रीड द फ्यू बुक्स, जो भी कुछ थी वो सब कुछ मैंने उनको पढ़ लिया. इस तरह से कॉमन एरर्स का हमको ध्यान देखना पड़ता है, और इन रूल का हमको फॉलो करना पड़ता है. ओके.